चलिए सीधा आपको ले चलते हैं बीजेपी ऑफिस, जहां पर जेएसएससी को लेकर यहां पर प्रेस वार्ता की जा रही है। सुनते हैं क्या कुछ कहा जा रहा। फील्ड में जो हम लोगों को समझ में आता है, जो हम लोगों का इन्वेस्टिगेशन है और जिस प्रकार से हम लोग का जो इनपुट आता है, उसके आधार पर हम लोगों ने ये सोचा और ये समझा भी कि इस चीज़ को हम लोगों को प्रदेश की जनता को बताने की आवश्यकता है। दोस्तों, सिलसिलेवार तरीके से आप देखेंगे चीज़ों को तो बहुत जगह विरोधाभास इस जेएमएम सरकार में आपको दिखेगा। जिस प्रकार से नियमावली बनी, जिस प्रकार से जो है नियोजन नीतियां बनी, जिस प्रकार से भाषा का विवाद हुआ, जिस प्रकार से लोगों ने कहा कि हम 5 लाख सरकारी नौकरी हर वर्ष देंगे और कहीं पे भी कुछ नहीं दे पाया, जिस प्रेशर के साथ जो है पार्टी ने, जेएमएम की पार्टी ने, जेएमएम की सरकार ने काम किया, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सारे के सारे उनके काम जो है युवा विरोधी काम रहे हैं। चाहे वो जेपीएससी की जो एग्जाम हुई 7 से 10th हो, चाहे वो जेएसएससी के द्वारा कंडक्ट की गई एग्जाम्स हो। मैं सिलसिलेवार तरीके से इसलिए चलूंगा क्योंकि आपको क्रोनोलॉजी को समझना होगा कि किस प्रकार से चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आपको याद होगा कि जेपीएससी की जब 7वीं से 10वीं एग्जाम की परीक्षाएं हुई तो हम लोगों ने पूरा इस पे प्रोटेस्ट किया, युवाओं ने प्रोटेस्ट किया और युवाओं का, भारतीय जनता पार्टी का ये प्रोटेस्ट का नतीजा रहा कि लोगों को ये स्वीकारना पड़ा कि कहीं ना कहीं जेपीएससी के एग्जाम में भी घोटाले हुए थे। जिस प्रकार से सीरियल वाइज जो है हर एक सेंटर में जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया गया, एक ही सीरियल के हर एक व्यक्तियों को पास कर दिया गया, अलग अलग व्यक्तियों को, तो वो ये दर्शाता है कहीं ना कहीं एग्जाम रिग्ड था। हम लोगों ने जबरदस्त प्रोटेस्ट इसमें किया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी प्रोटेस्ट जेपीएससी कार्यालय में हुआ और आपको पता भी होगा कि उसको लेकर हम लोगों के विधायकों के ऊपर एफआईआर भी हुई। इसके बाद हम लोगों ने सरकार को जगाने के लिए लगातार प्रयास किया। इसी मुद्दे को लेकर, युवाओं के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सचिवालय घेराव का भी कार्यक्रम किया, जहां पर कई विधायकों के ऊपर भी युवाओं के आवाज को जब हम लोगों ने जनता के सामने रखा। तो गोटा विधायक की ये यहाँ पीसी सुन रहे हैं। आपको बता दें कि जेएसएससी चेयरमैन के इस्तीफे पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। बीजेपी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे, जहां गोटा विधायक अमित मंडल की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और सीधा सीधा जेएसएससी के चेयरमैन इस्तीफे पर अब तमाम सवालात जो है वो खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। गोटा विधायक अमित मंडल की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और सीधा सीधा वो वार करते हुए नजर आ रहे थे। तो ये कॉन्फ्रेंस चल रही है, जहां आपको बता दें कि ये रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। डालने का काम करेंगे। ये बिल पिछले साल पास भी हुआ, जिसका प्रोटेस्ट हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने भी पुरजोर तरीके से किया। बावजूद इसके बहुमत बल उनके पास था, वो बिल सरकार ने राज्यपाल को भेजा। लेकिन इन सारी चीजों को आप देखेंगे कि किस प्रकार से जेएसएससी के एग्जाम्स में घपले हुए, घोटाले हुए, जिस प्रकार से जेपीएससी विवाद में रहा, उनके मूल जड़ में अगर आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं सत्ता के साथ जो एजेंसी है उसकी मिलीभगत के प्रमाण मिलते हैं। अभी आप जेएसएससी की फुल फॉर्म अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं तो कहूंगा कि जेएसएससी की फुल फॉर्म जेएमएम पार्टी की सरकार के लिए सर्विसेज और कमीशन, यही है जेएसएससी का फुल फॉर्म। जेएमएम की पार्टी को किस प्रकार से सरकार को जो है सर्विसेज दें, किस प्रकार से पैसे की गायब हो, किस प्रकार से उनका खजाना भरा जाए, ये जेएसएससी कर रहा है। जेपीएससी में भी अगर आप देखेंगे तो एजेंसी जिसने ये एग्जाम लिया, ये अभी तक से इन्होंने वेग रखा। मैं तो कहूंगा कि सारे एजेंसीज को लिस्ट किया जाए, एक एक करके सारे एजेंसीज को लिस्ट किया जाए कि जेपीएससी की 7 से 10th किस एजेंसी ने एग्जाम लिया, जेएसएससी की जेई की परीक्षा के लिए किसने एग्जाम लिया, जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा के लिए किसने एग्जाम लिया, जेएसएससी लैब टेक्नीशियन की परीक्षा के लिए किस एजेंसी ने एग्जाम लिया, जेएसएससी पीजीटी की परीक्षा के लिए किस एजेंसी ने एग्जाम लिया। और सारे का जब आपके पास सूची आ जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको हर एक एजेंसी में तारतम्य जुड़ता हुआ खुद ब खुद दिख। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।